इसको फर्स्ट जनवरी भी आप कहते हैं। आप अपनी भाषा में इसको एक नया वर्ष के रूप में भी नाम देते हैं। लेकिन हमारे वैदिक परंपरा में तो चैत्र कृष्ण चैत्र कृष्ण प्रतिपदा ना नौ वर्ष शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। अच्छा, चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से 9 वर्ष मानते हैं। दोनों के प्रति आदर है। अपना घर का दिया बार करके और दूसरे घरे भी दिया बारना है। कल हमारा ही घर प्रकाश रहे और हमारा पड़ोसी का घर अंधकार रहे, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो हम अपनी भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति, सनातन संस्कृति के प्रति तो टूट करके आदर है, स्नेह है, प्रेम है, समान है। लेकिन अगर कहीं विदेश का भी कोई ऐसा शब्द हो जिसके द्वारा कहीं अगर हमें सब प्रेरणा प्राप्त हो रहा हो तो उसको भी हमें आदर समान करना चाहिए, उसी नियमानुसार। अगर आज के कुछ लोग ऐसे हैं, पढ़े लिखे लोग, जो देश में, विदेश में, प्रदेश में जहाँ कहाँ जाते हैं, घूमते फिरते हैं, और उनके अनुसार अगर 1 जनवरी को आदर दिया जा रहा है, ऐसे अवसर पर कम से कम उनका खान पान, रहन सहन, उठन बैठन, बोलचाल संकल्पित होकर के पवित्र होता है। कहीं मंदिर में जाने की भावना होती है, संत के पास जाने की भावना होती है, तीर्थव्रत में जाने की भावना होती है, गंगा इत्यादि पवित्र नदियों में स्नान करने की भावना होती है। इसको भी हम लोग मंगल कामना करते हैं। और बाकी हमारा भारतीय दर्शन जो है उसके अनुसार तो जो हम मनाते हैं, पूरा विश्व जानता है कि तो मनाया ही जाता है। तो संयोग की बात रही कि श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के अवसर पर आज 1 जनवरी भी है। इस अवसर पर समस्त जो लोग आए हुए हैं अपने प्रसाद पा रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा मौका मिला हुआ है। तो मैं भगवान श्रीमन नारायण से प्रार्थना करूंगा कि समस्त विश्व और समस्त प्राणियों के लिए 365 दिन जो है, केवल 1 जनवरी की बात मैं नहीं करूंगा, केवल 9 वर्ष के 1 दिन की बात नहीं करूंगा, तो 365 दिन जो है मानव मात्र के मंगल की कामना के लिए हो। मानो 365 दिन मंगल कामना उसका हो, और 365 दिन जो होते हैं कभी कभी 7 दिन होता है, लेकिन बढ़ जाता है तो 5 दिन और हो जाता है, इसलिए मैंने 65 बता दिया। कभी 28 को महीना लगता है, तो 29 को लगता है फरवरी, कभी 31 को भी लग जाता है, तो सब मिला जुला कर मैंने 365 दिन जोड़ दिया। ऐसे आप लोग तो 360 दिन ही जानते हैं कि पूरे वर्ष जो है मानव मात्र के मंगल के लिए हो। 9 वर्ष जो हमारा वैदिक परंपरा का है वह तो मंगल के लिए होना ही चाहिए। बाकी 360 या 65 जो आप मानते हैं यह समस्त प्राणियों के लिए मंगल कारक हो, मंगलमय हो, ये भगवान श्रीमन नारायण से मैं प्रार्थना करूंगा। चलिए मैं अपने प्रसंग पर चलता हूँ। भगवान श्री कृष्ण की द्वारिकापुरी है। भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष की आयु व्यतीत कर चुके हैं। अपने गोलोक धाम जाने की तैयारी में भगवान है। सुधर्मा नाम की सभा में, सुधर्मा नाम की सभा, बाबू बैठ जाइए, बाबू ए बाबू बैठ जाओ। और थोड़ा इशारा भी करो तो धीरे से जाकर बता दीजिए, कोई ऐसी परिस्थितियां हो तो धीरे से जाकर बता दीजिए। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी सुधर्मा नाम की सभा में बैठे थे। जो भी बंधुजन थे, बांधवजन थे, पुरजन थे, परिजन थे, परिवार के लोग थे, कोई बेटा के संबंध था, कोई भाई के संबंध में था, ऐसे संबंध वाले लोग थे। ये सभी लोग थे। भगवान श्री कृष्ण क्या कहे, मानवाओं मैं आपसे 2 बातें करना चाहता हूँ। हमारे भारतीय दर्शन में हर कोई कहता मैं आपसे बस 1 मिनट बात करना चाहता हूँ। इसका एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। मैं आपसे 1 बात करना चाहता हूँ, मैं आपसे 2 बात करना चाहता हूँ, 2 मिनट में आपसे बात करना चाहता हूँ। इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। भगवान श्री कृष्ण का कहे, मानवाओं मैं आपके सामने 1-2 बात निवेदन करना चाहता हूँ। अरे आपने इसको यकीन किया, ध्यान किया, अपने जीवन के आचरण में ले लिया तो जीवन मंगलमय हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब जी बहुत उनके लाडले पुत्र थे। पिताजी बोलिए क्या कहना चाहते हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण की उम्र 125 वर्ष थी। क्या कहना चाहते हैं। भगवान ने कहा जीवन में धन हो जाना
अच्छी बात है, बल हो जाना अच्छी बात है, पद होना अच्छी बात है, समान प्रतिष्ठा होना अच्छी बात है, योग्यता होना अच्छी बात है। इसका उपयोग अगर हम विवेक बुद्धि से नहीं लेते हैं ये बुरी बात है। श्याम जी ने कहा भगवान श्री कृष्ण के पुत्र, पिताजी ये बात सुनाना क्यों चाहते हैं? कई बात हम लोग को पता नहीं है कि धन हो जाना, बल हो जाना, पद हो जाना, ऐश्वर्य वैभव हो जाना अच्छी बात है, आप विवेक से इसका उपयोग नहीं करना ये बुरी बात है। आगे कहना है आप क्या चाहते हैं? भगवान ने कहा कि मैं कहना यही चाहता हूं कि कभी कभी हमारे परिवार के लोगों के पास, हमारे परिवार के लोगों का हमारे पास उल्हान आता है। जो धर्म की स्थापना करने के लिए संत, संस्कृति, विद्वान, गाय, ब्राह्मण, मंदिर इत्यादि की रक्षा करने के लिए मैंने अपने प्रारंभ अवस्था से लेकर के अंतिम अवस्था का संवर्धन और संरक्षण किया। आज मेरे ही परिवार के लोग धर्म का, संत का, विद्वान का, ज्ञानी का प्रति कहीं किसी प्रकार का उदास भाषा बोल रहे हैं, उदास व्यवहार हो रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। भगवान ने कहा हे बंधुओं, याद रखिए मैं ब्रह्म होने के बाद भी, ईश्वर होने के बाद भी अगर मेरे परिवार के लोगों द्वारा भी कुछ होगा इसके विपरीत, कहीं धर्म से, सदाचार से, संस्कृति से, विद्वान से, तो मैं कुछ करने के लिए सामर्थ्य नहीं हूं, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। कभी कभी आप लोग की उलाहनाएं द्वारिकापुर में आती है कि संत के साथ, शास्त्र के साथ, विद्वानों के साथ थोड़ा सा आप लोग व्यवहार अच्छा नहीं करते हैं, इस पर संयम किया जाए, सुधार किया जाए, अन्यथा अच्छा नहीं रहेगा और आप लोग के लिए बुरा होगा। आगे सामने का पिताजी ये बताइए कि बुद्धि विवेक के बिगड़ता है। भगवान ने कहा कि 5 गो दुर्गुण अगर चाहे देवराज इंद्र में आ जाए, उनका धन जाने से कोई रोक नहीं पाएगा, पद जाने से रोक नहीं पाएगा, ऐश्वर्य कीर्ति जाने से कोई रोक नहीं पाएगा, आप परिवार के संस्कार बिगड़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। आप जानते हैं बहुत नहीं कहेंगे, आज 1 जनवरी है, आप लोग कुछ लोग अपनी संकल्प होंगे भाई हम संयम रहें, तो हमारी बातों से आपको कहीं दुख न लगे, लेकिन थोड़ा सा कोड भाषा में याद दिला दूंगा। 5 वो दुर्गुण अगर किसी के पास आ जाए, चाहे वह देवराज इंद्र ही क्यों न हो, धनाध्यक्ष कुबेर ही क्यों न हो, या उन देवराज इंद्र के समान बलवान और पदवान क्यों न हो, कोषाध्यक्ष, धनाध्यक्ष, कुबेर के समान धनवान ही क्यों न हो, व्यक्ति को पतन होने से कोई रोक नहीं सकता है। एक उदाहरण आप नहीं बताएंगे कि किसी के यहाँ 10 गो बेटियां थी, कन्याएं थी, अब विवाह करने में कहीं वो दिवालिया हो गया, गरीबी आती है, दयनीय स्थिति उसकी आ जाएगी, लेकिन दिवालिया नहीं होगा। आपने सैकड़ों उदाहरण पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा। अमुक गांव के अमुक आदमी बहुत बड़े जिम्मेदार थे, कहीं खान पान, रहन सहन, संगति के नहीं होने का आज दिवालिया हो गया। अनेक गांव में, हर गांव में एक ऐसा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। भगवान ने कहा मैं ब्रह्म होने के बाद भी आप लोग की रक्षा नहीं कर पाऊंगा और आप लोग संयम नहीं कर पाएंगे, सुधार नहीं कर पाएंगे। आगे सामने का पिताजी ये 5 गो दुर्गुण कौन कौन है जो बुद्धि विवेक को भ्रष्ट कर देते हैं? कि एक तो नशा, नशा माने कोई शराब की नशा नहीं, आज तो इतने प्रकार के नशा चले हैं मत पूछिए, जिसको सेवन करने से हम अपने मूल और मौलिक विचारों से, अपनी कर्मों से, स्वभावों से विचलित हो जाते हैं, भटक जाते हैं। इसको सेवन करने से वैसा नशा सेवन नहीं करना। और सीधी बात जान जाए, कल मैं शराब की कोई बात नहीं करूंगा, हमेशा तो रोज बात करते ही रहता हूँ आपसे। सरकार क्या करेगी? सरकार के बस की बात है नहीं, नहीं। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। सरकार अपना कानून बनाते रहे, सरकार शासन व्यवस्था करते रहे, अच्छी बात है। सरकार की एक प्रणाली है, विचारधारा है, होते रहे। लेकिन हमारा आपका भी कर्तव्य होता है कि हमारा बेटा बेटी, भाई बंधु, परिवार को संस्कारी बनाने के लिए हमें सब संस्कारी बनना पड़ेगा। आप सब अपने को ज्ञानी बनना चाहते हैं,
अज्ञान की बात नहीं जानना चाहेंगे? अरे ज्ञानी तब बनेंगे जब ज्ञान की बात जानेंगे, धनी तब बनेंगे जब धन आपके पास होगा, बलवान तब कहलाएंगे जब आपके पास बल होगा। आप बल है नहीं, आप बलवान कहलाना चाहते हैं, ज्ञान है नहीं, आप ज्ञानी कहलाना चाहते हैं, धन है नहीं, आप धनी कहलाना चाहते हैं। तो जब तक हमारे पास सदाचार नहीं होगा तो हमारा परिवार सदाचारी कैसे बनेगा? एक बार व्यवहारिक बात मैं करूंगा। एक बार एक महात्मा जी के यहाँ एक बुढ़िया मैया गई। बूढ़ी माता जी गई, ए बाबा मेरा नाती जो है बहुत गुड़ खाता है, आशीर्वाद दे दो, मेरा नाती गुड़ खाना बंद कर दे, नहीं तो जितनी रफ्तार में जिस अनुपात में गुड़ खाता है और खाते रहेगा तो रोगी हो जाएगा। महात्मा जी सुन लिए, मुस्कुरा कर रह गए। कुछ दिनों के बाद पुनः बुढ़िया माता आई, अरे बाबा मैंने कुछ कहा था, आपने सुना, बोला नहीं, मुस्कुरा कर रह गए, आशीर्वाद दो ना कि मेरा नाती जो गुड़ खाता है गुड़ खाना छोड़ दे। महात्मा जी पुनः मुस्कुरा कर कुछ बोले ही नहीं। तीसरी बार आई बुढ़िया माता, तीसरी बार में वही प्रश्न किया, फिर भी महात्मा जी ने जवाब नहीं दिया। चौथा बार बाबा बताते क्यों नहीं हो, आशीर्वाद दोगे कि नहीं दोगे? महात्मा जी ने कहा माता जी अब मैं आशीर्वाद देता हूँ तुम्हारा बेटा गुड़ नहीं खाएगा, जितना खाना है उतना ही खाएगा। यदि इतना ही बात कहना था, आप महीना कितने महीना क्यों लगा दिए? महात्मा जी ने कहा हम भी पहले खूब गुड़ खाते थे, जब तुमने प्रश्न किया था तो हमने सोचा कि हमारा जब गुड़ खाना बंद नहीं होगा तो हमारा उपदेश तुम्हारे पर लागू नहीं होगा। इसीलिए हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। ये विचार का ये विचार है, ये भाषण है, ये संदेश है, ये नारा है। इसलिए और हम चाहते हैं कि हमारा बेटा बेटी परिवार भाई बंधु इत्यादि जो है कहीं अगर सही माने में सन्मार्ग पर रहे तो हमको तो जीवन में संयम होना पड़ेगा। याद रखिए ये हमारा आपका परिवार जो है कैसा है, जैसा कि आपने कच्चा मिट्टी के पात्रों को देखा होगा। कच्चे मिट्टी के पात्र पर जैसा रेखा खींच दीजिए और आग में पकने के बाद वो रेखा बनी रहती है, ठीक उसी प्रकार से हम जैसा अभिभावक जो हो, गार्जियन जो घर के हो, हम जैसा करते हैं हमारे परिवार पर उसका प्रभाव पड़ता है। ऐसा विचार कर हमें सम संयम होना पड़ेगा और तब परिवार की बात करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बेटा अगर मेरा परिवार ही आप लोग क्यों न हो, कहीं अपने जीवन में सुधार नहीं करोगे तो मैं ब्रह्म होने के बाद भी तुम्हारी सहायता नहीं कर पाऊंगा। सामने के पिता जो 5 दुर्गुण कौन कौन है? एक तो नशा, नशा माने नशा। चाहे किसी कभी कभी तो हमको थोड़ा परेशानी हो जाती है, अब कोई कोई महानुभाव हमारे सामने आता है, अब कोई जर्दा कोई खैनी कोई गुटखा खा लेता है, उसको समझ नहीं आता कि गंध भी दूसरे को देगा, अब उसकी गंध से सिर में दर्द हो जाता है, कभी हमको थोड़ा परेशानियां हो जाती है तो मैं थोड़ा इधर उधर हट जाता हूँ, कैसे हाथ जाने के लिए कहूंगा। समझिए उसको नहीं गंध देता होगा, लेकिन जो दूसरा जगह जाता है उसको गंध हो जाता है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किसी प्रकार का नशा हो जिसको सेवन करने से हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वभाव के लिए, हमारे व्यवहार के लिए, हमारी नेचुरल आचरण में कहीं चंचलता आती हो, भटकाव आता हो, तो समझना चाहिए ऐसे नशा का सेवन नहीं करना चाहिए। चाहे शराब हो, अमुक हो, अमुक हो, अमुक हो। सरकार को अपना कानून करने दीजिए, आपका भी जिम्मेदारी बनता है, आपकी मौलिकता बनती है, आपका भी ये कर्तव्य बनता है। और दूसरा हिंसा, मनवाणी शरीर से हिंसा की वृत्ति मत कीजिए। अच्छा अपराधियों के बारे में जानिए, जितना अपराध करने वाला है बहुत लोग अपराध करके कुछ करता है, उसको क्या लगता है? उसके जीवन में वो भी तो 2 रोटी खाता होगा, वो भी दालें खाता होगा, वो भी सब्जी खाता होगा, अभी खाते होंगे। अरे भाई काहे के लिए ऐसा काम करना जी, क्यों करना जी? अगर हम डांट फटकार अनुशासन से होना चाहिए, ठीक है। जहां तक न्यायालय की बात है, सरकार की बात है, शासन की बात है, वो उसकी अपनी स्थिति होती है जैसा जिस पर दंड का प्रावधान करे, लेकिन हर व्यक्ति कहीं अपराधी बन करके अपराध करे, ये बात ठीक नहीं है। ये सरकार का काम है, शासन का काम है, न्यायालय का काम है, और सामाजिक परिपाटियां जो होती थी उसकी व्यवस्थाएं होती है। लेकिन
अगर हम कहीं किसी से हिंसा की वृत्ति में जीना चाहते हैं, ये भी हमारे जीवन की पहचान नहीं है। कल मैंने गौतम बुद्ध की कथा सुनाया था कि गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल डाकू से कहा कि बेटा, जब किसी का तुम जीवन दान नहीं दे सकते हो तो मृत्यु का अधिकार तुमको कौन दिया? नहीं होना चाहिए। और अंगुलीमाल डाकू जो है अहिंसा व्रत का पुजारी बन गया। हिंसा की वृत्ति, अनुशासन होना चाहिए। कोई गलती करे डांट फटकार, थोड़ा अनुशासन हो, लेकिन प्राण भी होगा, व्यापार नहीं होना, ये जीवन का दूसरा सिद्धांत होना चाहिए। तो जुआ, शराब की नशा और हिंसा, जुआखोरी एक बहुत बड़ा आज फैशन बना हुआ है। अच्छे कभी कभी गांव में किसी जाते हैं, देखते हैं कि 50 वर्ष के, 60 वर्ष के, 70 वर्ष के लोग ताश खेलता है, बैठ बैठाएं के लिए भाई, टाइम पास करने के लिए। अब दुनिया में कोई टाइम पास करने का चीज नहीं रह गया है। अच्छे आप आदमी हैं, एक रामचरितमानस खरीद लीजिए और महाभारत खरीद लीजिए और किसी किताबों खरीद लीजिए, रोज टाइम पास कीजिए ना। ताश का पत्ता नाश का पत्ता, समझ लीजिए, जिसके द्वारा हम एक दूसरे को हराने के, अपने जीतने का जो क्रीड़ा होता है, जो जिसमें और बेईमानी कपट की जो विद्या होती है, एक कपट की विद्या जो है ये भी काय ठीक नहीं है। इसमें कलयुग का वास होता है। आपने जाना होगा, इतने बड़े धर्मात्मा जो युधिष्ठिर जी, इतने बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन जुआ के वृत्ति के कारण जीवन में कितनी परिस्थितियां विषम आई, ये हम नहीं, आप सब समाज, सारा दुनिया जानता है। राजा नल और दमयंती की कथा आप जानते हैं। राजा नल जुआ में सब कुछ हार गए। जीवन में जितनी विषम परिस्थितियां आई, ये कौन नहीं जानता है। इसलिए अगर ऐसा किसी के पास हो तो थोड़ा सा आप विचार कर और उसको छोड़ने की कोशिश करें। क्योंकि किसी को आदेश नहीं देते हैं ये काम मत करो। अरे होते कौन है भाई आदेश देने वाले? हम आपको सुझाव दे सकते हैं, हम आपको सलाह दे सकते हैं, हम आपको संदेश दे सकते हैं। बात मानो न मानो, खुशी आपकी, मानना नहीं मानना ये खुशी आपकी है। हम मुसाफिर खुद अपने घर जाएंगे, यहाँ है 2 दिन के बाद फिर दूसरे जगह जाएंगे, फिर तीसरे जगह जाएंगे, फिर चौथे जाएंगे, लेकिन आप कहाँ खा रहे हैं, आपके क्षेत्र में रह रहे हैं, आप देश में रहते हैं, आपके साथ रहते हैं, तो संदेश देने का, सुझाव देने का मेरा भी हक बनता है। उपयुक्त लगता हो तो उसको विचार कीजिए, और नहीं उपयुक्त लगता हो तो भैया जयराम जी आप समझे, आपका काम समझे। इसीलिए कभी मैं किसी को आदेश नहीं देता हूँ, ऑर्डरशिप नहीं करता, याद रखिएगा, मैं सुझाव और सलाह देता हूँ। तो 3 हो गया। एक नशा का दुर्व्यसन आ जाए तो बुद्धि विवेक को भ्रष्ट होने से रोका नहीं जा सकता है। एक जुआखोरी का व्यसन आ जाए तो बुद्धि विवेक को भ्रष्ट से रोका नहीं जा सकता है। और एक हिंसा की वृत्ति आ जाए तो बुद्धि विवेक को भ्रष्ट होने से रोका नहीं जा सकता है। और एक मर्यादा संस्कृति का हनन करना। आप साधु नहीं बन पा रहे, कोई बात नहीं है, सबको साधु बनना भी नहीं चाहिए। अब गांव के गांव साधु बन जाएगा तो साधु की व्यवस्था कौन करेगा? एक जीवन स्वामी आए हैं तो हजारों लोग परेशान बा 10 दिन से, 1 महीना से। कहाँ जगशाला बनेगा, कहाँ झोपड़ी बनेगा, कहाँ पंडाल बनेगा, कहाँ भोजनालय बनेगा, परेशान लोग है ना। गांव के गांव साधु बन जाएगा, कौन व्यवस्था करेगा जी? कहाँ से जग हो जाएगी, कहाँ से धन आएगा? तो हम साधु बनने की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक बात और भी मैं कहूंगा, देखिए हम लोग तो अपने गुरु जी से, अपने गुरुदेव जी से एकांत में जाकर के गुरु मंत्र लिए हैं विरक्ति का, साधु बनने का एकांत में लिए हैं। आप जानते हैं कब सब साधु बने हैं? नहीं जानते हैं, बहुत कम लोग जानते होंगे। लेकिन आप लोग समाज के सामने, साक्षी अग्नि के सामने, गुरु पुरोहित के सामने, बहुत से भावकों के सामने आपने संकल्प लेकर के जितना लोगों का विवाह हो गया है, आज जितने लोगों का विवाह होगा, ये सब लोगों ने संकल्प लिया है। ब्राह्मण देवता लोग कर्मकांडी विद्वान जानते हैं, आप लोग ये पढ़े लिखे जानते होंगे। जब आंगन में वर राजा जाते हैं तो कन्या के पिता कहते हैं कि हे बेटा, हे बाबू, तुम साधु हो, इसीलिए मैं सृष्टि विस्तार के लिए अपनी कन्या को मैं दे रहा हूँ। तो साधु बनकर तब विवाह किया, साधु बनकर के विवाह किया। अब साधु से आप
कहीं हट रहे हैं तो ठीक बात नहीं है। इसलिए जब विवाह आप किए हैं उसमें साधु बनकर के ही आप विवाह किए हैं। ऐसे में नहीं कहता हूँ, कहीं विवाह वाला पद्धति आप देखेंगे उसमें मंत्र लिखा हुआ है। आप ब्राह्मण विद्वानों से पूछेगा कि महाराज जी का ऐसा आप लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। एक और हास्य की बात कर दे। एक बार न्यायालय में वर और कन्या दोनों की विवाद चल रहा था, तो न्यायाधीश जी ने कहा, जज साहब ने कहा, आपने तो जो वाक्य होता है पंचपदी सप्तपदी होता है, आपने तो शर्त लिया था कि मैं कन्या के जिससे विवाह कर रहा हूँ उसकी हर बातों को मानूंगा, अनुशासन में रहूंगा, सब करूंगा, क्योंकि मैंने कुछ किया हुआ नहीं है। हमारे सबके सारे पुरोहित जी ने सब कर लिया, वही समझेंगे। आज यही हो रहा है, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। पुरोहित जी बोलते हैं और पुरोहित जी आप ही समझिए, हम नहीं समझेंगे। लेकिन ये सब वर्ग को भी बोलना चाहिए, कन्या पक्ष भी, कन्या को भी बोलना चाहिए, यही सब होना चाहिए। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप साधु बन करके आज विवाह हुआ है और इसलिए सारे लोग साधु हैं। हम लोग तो गुरुद्वारा मंत्र लिए हैं, लेकिन आप कोई भी साधु से अलग नहीं है। आप सभी लोग साधु हैं, आप सभी लोग संत हैं। ऐसे भी किसी बेईमान पगडमार को भी कभी कि चोर आदमी कभी का नाराज हो जाएगा, वो चोर कह दिया, अगर ये भाई साधु हैं प्रसन्न हो जाएगा। तो सारे लोग साधु हैं, भले आप साधु हो करके साधु नहीं होना चाहते हैं, एक गड़बड़ी आपकी है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जीवन में 5 दुर्गुण को त्यागिए। सबसे प्रथम, अगर कहीं हमारे जीवन में हिंसा की वृत्ति आ जाए, नशा की वृत्ति आ जाए, जुआखोर की वृत्ति आ जाए और लंपट जीवन जीने का, लंपट समझते हैं ना, थोड़ी भाषा हम ऐसा बहुत नहीं कहने में, वेश्यावृत्ति थोड़ा एक दूसरी भाषा हो जाती है। वेश्यावृत्ति इसका मतलब कि अपनी पत्नी या वैवाहिक मर्यादा से हट करके कहीं जीवन जीना, ये क्या है, ये मानव जीवन का पशुत्व पहचान का सूचक है। बस इतना ही मैं कहूंगा। अपनी मर्यादा, मेरी पत्नी भार्या की मर्यादा से त्याग करके और कहीं भटकाव की तरफ हमारा जीवन जा रहा है, वो व्यक्ति में और पशुओं पंछियों में कोई बहुत अंतर नहीं है, बल्कि वो कुछ मामले में हम लोग से अच्छे हैं। अतः ऐसा कहीं भटकाव चलता हो उस पर विचार करना चाहिए। हमारे दुनिया में जो भी माताएं हैं जिससे आपका विवाह हुआ है, वो आपकी भार्या है, आपकी पत्नी है, उनके साथ आप जीवन यापन करें, जीवन की यात्रा में रहे, सुख दुख उनके साथ रहें। बाकी दुनिया की जितनी भी स्त्रियां हैं, बड़ी हो, वृद्ध हो, बूढ़ हो, जुआ हो, जैसी हो, सबको माता के प्रति आदर कीजिए, माता के समान आदर कीजिए। जीवन का मंगल हो जाएगा, जीवन का कल्याण हो जाएगा। ये अगर भावना नहीं आएगा तो चाहे कितना भी धन हो जाए, बल हो जाए, पद हो जाए, वैभव ऐश्वर्य हो जाए, व्यक्ति को भटकने से कोई रोक नहीं सकता है। और 5वां, शराब की नशा, वेश्यावृत्ति की नशा, जुआखोरी की नशा, हिंसा की नशा और कोर्ट कचहरी का दुर्व्यसन। ये 5 वो दुर्गुण चाहे किसी में आ जाए, वो व्यक्ति को बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन कोर्ट में जाइए, न्यायालय में जाइए, अपने न्याय के लिए जाइए, और दूसरे का खेत खलिहान दखल किए हुए हो और कोर्ट लड़ रहे हैं, जा रहे हैं वहां पर, ठीक है कहीं डिग्री आपको मिल जाएगा, लेकिन उससे आपको शांति और आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। इन पावन प्रसंगों को सुनकर के भगवान श्री कृष्ण के जो पुत्र शाम जी के पिताजी, एक 5 वो दुर्गुण नहीं आवे, अब विवेक हमारा ठीक रहे, इसके लिए कुछ उपाय है। भगवान ने कहा है, वो कौन सा उपाय है? तो भगवान ने कहा 7 गो आचरण अगर अपने जीवन में उतार लिया जाए तो 5 गो दुर्गुण हमारा पीछा नहीं आएगा। जिसकी सत्ता अधिक रहेगी वही प्रभावशाली रहेगा। मैंने कहा कि कहीं अग्नि का अंगारा बहुत लंबा चौड़ा जल रहा हो और उसमें 1 लोटा पानी डाल दीजिए, आग बुझेगी नहीं। और कहीं अग्नि की ज्वाला छोटी अनुपात में हो, कहीं 1 ड्रम पानी डाल दीजिए, आग बुझ जाएगी। तो जिसकी सत्ता रहेगी उसी की गरिमा रहेगा। ये 5 गो दुर्गुण हमारे में नहीं आवे, उसके लिए 7 गो आचरणों को जीवन में अपनाना चाहिए। और 7 आचरण कौन है?
जीतासनों जो व्याख्या मैं कर चुका हूं, अपना बैठकबाजी जो है, उठन बैठन जो है, इसको शुद्ध करना पड़ेगा। कल मैंने बताया कि उठक बैठक का इतना बड़ा व्यवस्था है कि हम अगर हमारा संगत ठीक नहीं है, बैठकबाजी ठीक नहीं है, तो हम भटकाव में जा सकते हैं। आपने सुना कि लक्ष्मण जी जैसे ब्रह्मचारी, लक्ष्मण जैसे ब्रह्मचारी जब सुन की जहां मृत्यु हुई थी, मरे थे, वहां अचानक एक दिन उनका प्रवास हो गया यात्रा में भगवान श्री राम के साथ, तो लक्ष्मण जी के मन में की भावना हो गई जो हमेशा राम जी प्रति विरोध करने लगे। तो हम और आप कौन होते हैं? तो आसन का बहुत बड़ा महत्व होता है। जीतासनो जीत श्वासो, और मन वाणी शरीर से किसी की अहित की भावना नहीं होना। जीतासनो जीत श्वासो जीत क्रोध हो, और अकारण अपना लोभ और दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए क्रोध नहीं करना, ये तीसरा बताया गया है। जीतासनो जित श्वासो जित क्रोध हो जितेंद्रिय, आज इसी की व्याख्या करना है। जितेंद्रिय, इंद्रियों को भी जीतना चाहिए। आप उस राष्ट्र के रहने वाले हैं, उस देश के रहने वाले हैं, आपने याद किया था, याद किए भी होंगे। देवराज इंद्र के दरबार में पांडव नंदन अर्जुन जी गए। अर्जुन कभी कभी देवलोक में जाकर के देवताओं की सहायता करते थे। अर्जुन को प्रसन्न करने के लिए देवराज इंद्र ने देवलोक स्वर्ग में रहने वाली अनेक अप्सराओं में जो गिने चुने अप्सराएं हैं, रंभा, तिलोत्तमा इत्यादि, उर्वशी इत्यादि प्रवृत्ति के अप्सराओं को बुलाया कि इतना गान प्रतियोगिता करो कि देव अर्जुन जो है वो प्रसन्न हो जाए। कभी हम लोग बुलाना चाहें सहायता के लिए कि नकारे नहीं। वही तिलोत्तमा, रंभा, उर्वशी प्रवृत्ति की अप्सराएं ने अपने अपने कला का प्रदर्शन किया, और कला का प्रदर्शन करके अर्धरात्रि लगभग हो गया। और देखिए एक बात और मैं कहना चाहूँ, हमेशा मैं कहता हूँ, भगवान की पूजा में भक्ति में भी नृत्य, गान, वाद्य का भी महत्व है। रोज हम मंत्र बोलते हैं पूजा में, विद्वान लोग समझते हैं, स्नान करते ही समझता है, नृत्य वाद्यादि गीतादि पुराण पठनादि राजोपचार सकलय संतुष्टो भव राघव, संतुष्टो भव राघव, संतुष्टो भव राघव। राघव को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए नृत्य, सबसे पहले तो नृत्य, ये भी शास्त्र में है। कला कुशलता का प्रदर्शन करके भी परमात्मा को प्रसन्न किया जाता है। वाद्यादि, वाद्य द्वारा भी, नृत्य वाद्यादि, गीत आदि, गीत गा करके हमारी माताएं विवाह इत्यादि आयोजन में जो गीत गाती है, नृत्य वाद्यादि गीत आदि, पुराण पठनादि भी, और चौथे नंबर पर पुराण का नाम आता है। पुराण पठनादि भी, पुराण वेद इतिहास का पाठ करके अब भगवान को प्रसन्न किया जाता है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि उर्वशी अप्सरा आई और अपनी कला कुशलता का प्रदर्शन किया। अर्धरात्रि का समय हुआ, कार्यक्रम को विश्राम दिया गया। उर्वशी अर्जुन जहां रुके थे वहीं पर आई, उनकी किवाड़ को खटखटाने लगी जहां निवास किए थे। अर्जुन सोचे कोई स्वर्गलोक में संकट आ गया क्या इस अर्धरात्रि में, और किवाड़ खोले देखे, अरे ये तो उर्वशी है। देवी जी, अर्धरात्रि में आने का क्या कारण है, आप क्यों आई हो? उसने कहा आने का कारण स्वर्ग पर संकट नहीं, मेरे पर संकट आ गया। अच्छा, कौन सा संकट? अरे तुम स्वर्ग लोक में रहती हो, कौन सा संकट तुम्हारे पर है? कि मेरे पर संकट है, मैं आपको अपने पति जैसा और पति के व्यवहार जैसा मैं आपसे व्यवहार करना चाहती हूँ। अर्जुन कान पकड़ लिए, ऐसा नहीं होगा। मैं भारतीय संस्कृति को कलंकित नहीं करूंगा, मैं वैदिक संस्कृति को कलंकित नहीं करूंगा, मैं पृथ्वी लोक की संस्कृति को कलंकित नहीं करूंगा, मैं भारत का रहने वाला राजकुमार हूँ, ऐसा नहीं होगा। उर्वशी ने कहा कि स्वर्ग लोक में दोष नहीं लगता है। कहीं भले स्वर्ग लोक में दोष नहीं लगता हो, लेकिन मैं तो रहने वाला मृत लोक का हूँ, मैं तो मृत लोक का रहने वाला हूँ, मैं ऐसा नहीं करूंगा। कि नहीं करोगे तो श्राप दे दूंगा। ऐसी विषय अप्सरा नहीं है जो तुम बोल रहे हो, मेरी बातों को मानना पड़ेगा। और नहीं मानो मैं श्राप दे दूंगा, क्योंकि श्राप स्वीकार है। लेकिन मैं अपनी भारतीय संस्कृति को, वैदिक संस्कृति को, अपने लोक को, अपनी जननी की
जन्मभूमि को मैं कलंकित नहीं करूंगा। आपने सुना होगा कथा के माध्यम से, उर्वशी ने अर्जुन को 1 वर्ष के लिए नपुंसक होने का श्राप दे दिया, लेकिन भारतीय संस्कृति को अर्जुन ने कलंकित नहीं होने दिया। हम कैसा आदमी है भाई? हमारे घर के रहने वाले अभिभावक जो है, चाहे बालक रूप में हो, बालिका रूप में हो, अभिभावक उनको मजदूरी करके, कहीं ऋण लेकर के, कर्ज लेकर के उनको विदेश भेजा करता है, देश भेजा करता है, दूर भेजा करता है पढ़ाने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए, बहुत बड़े बड़े पदों पर वैज्ञानिक बनाने के लिए। अच्छी बात है, बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, फल रहे हैं, फूल रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन एक बात जो है, अपनी गरिमा को याद करना होगा। अब पिताजी की इच्छा है कि हमारी बेटी पढ़ करके बड़ा बन जाएगी, हमारा बेटा पढ़ करके बड़ा बन जाएगा, हमारा नाती पढ़कर बड़ा बन जाएगा, तो विवाह के अवसर पर पीला गमछी का मुरेठा, पीला धोती, पीला कुर्ता रहेगा, समाज में मेरा सिर ऊंचा उठ जाएगा, मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और उधर से बेटा बेटी मिस कॉल कर रहा है, पिताजी बाबा हम सब अपनी व्यवस्था ठीक ठाक कर लिए हैं, आपको चिंता करने की बात नहीं है। ऐसा अगर समाज में हो रहा है, इस पर विचार करना होगा, नहीं तो ये अच्छी बात नहीं है। आप उस राष्ट्र के रहने वाले हैं, उस देश के रहने वाले हैं, वहां के आप रहने वाले हैं। एक बात और मैं कह दूं, समय तो अपने अंतराल में तेजी से भाग रहा है। एक बात और मैं आपको निवेदन करूं, आपने स्वामी विवेकानंद जी का नाम सुना होगा, जो रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद जी जब विदेश में गए, एक बार, विदेश में कितनी बार गए, एक बार जब विदेश में गए तो एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। स्वामी विवेकानंद जी ने देखा एक युवती जो है, उम्र बहुत कम होगा, चिलचिलाती धूप में और कब्र पर पंखा को झेल रही थी, पंखा डुला रही थी। हैरान हो गए स्वामी विवेकानंद जी, एक तो चिलचिलाती धूप है और उसके बाद भी सब अपने तापों से तपती हुई युवती एक कब्र पर पंखा झेल रही है। कहीं कि हमारे ऋषियों ने कहने के भारत का पक्ष लिया है, अपने देश का पक्ष लिया है। हमारे देश के ऋषि लोग कहते हैं कि हमारे भारत में ही वैदिक मर्यादा के अधिकारिणी हमारी माताएं होती है, युवतियां होती है। यहाँ पे हैरान हो गया, ऐसा तो हमारे देश में नहीं होता है कि पति के, भाई के, पिता के मरने के बाद और कब्र पर कहीं पंखा डुलाकर अपने को, भावना को भीमित किया जाए, ऐसा तो नहीं सुना जाता है। बहुत कुछ रो करके, कुछ मौन होकर, शोक करके और उसको मना लिया जाता है। सायंकाल का समय हुआ, वो युवती आई, स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम किया। और प्रणाम करने वाली महात्मन, आपके परिवेश को देखने से मालूम पड़ता है कि आप भारत के रहने वाले हैं, क्योंकि आपका गैरिक वस्त्र है, गेरुआ वस्त्र है, आप संत के भेष में हैं। ऐसा हमारे देश में भेष नहीं होता है। लेकिन एक बात हमें क्षोभ हो रहा है, आप जब से आए तब से हमारे तरफ से देख रहे हैं, हमारे पर ही आपने देखा दूर से। क्या आपके लिए भारतीय दर्शन नहीं है? आपके तो धर्म शास्त्रों में है कि अपनी पत्नी के अलावा अपनी बेटी क्यों ना हो, अपनी बहन क्यों ना हो, अपनी पुत्री क्यों ना हो, अपनी और कोई क्यों ना हो, और कहीं युवावस्था में हो जाए, बड़ी अवस्था में हो जाए, उसको कहीं बहुत देरों तक निरीक्षण करता है, उनको देखता है, तो वह व्यक्ति क्या है, वो इस सास से आदर का पात्र नहीं है, दोषी ही माना गया है। चाहे अपनी ही बेटी क्यों ना हो, अगर युवावस्था में हो जाए तो अपनी ही बहन क्यों ना हो, अपनी फुआ मौसी क्यों ना हो, ऐसा बताया गया है। हमारा जब से आप आए हैं, आप हमको देख रहे हैं, क्या आपके लिए दोष नहीं है? स्वामी विवेकानंद ने कहा, देवी तुमने बात ठीक कहा, तुमने बात ठीक कहा। मुझे अपने ऋषियों के लेखनी पर थोड़ा संशय हो गया था कि मेरे ऋषियों ने पक्षपात किया है, इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि नहीं महात्मा जी, आपके ऋषि जो लिखे हैं वही ठीक है। ठीक है, तो तुम क्या कर रही हो? क्योंकि इसीलिए कि हमारे देश का नियम है, उस देवी ने कहा, हमारे देश का नियम है कि अगर जब तक कब्र नहीं सूख जाए, अब बिना कब्र सूखे अगर कोई स्त्री का पति मर जाए और दूसरा विवाह करना चाहेगी, उसको फांसी की सजा सुना दी जाएगी। तो हमारे देश का नियम है, इसलिए मैं चाहती, बहुत दिनों तक मैं प्रतीक्षा नहीं कर पाऊंगी, मैं दूसरा विवाह करना चाहती हूँ, इसलिए मैं जल्द से जल्द सूर्य के ताप के अलावा पंखा झेल करके और कब्र को सुखा करके और विवाह पुनर् करना चाहती हूँ। लेकिन धन्य हमारी भारत की नारियां और धन्य हमारा भारतवर्ष, जो कि आपने अनेक नारियों का नाम सुना होगा, पति युवावस्था में थे,
कोई बाल बच्चा भी नहीं हुआ किसी का हुआ और तत्काल इस जीवन लीला को समाप्त कर गए और अपनी मर्यादा को जीवन के अंतिम क्षण तक पालन किया। ऐसे हम भारत के हमारी माताएं हैं, हमारी नारियां हैं, तो उस याद को, उस स्वरूप को, हमारी माताओं को, हमारी जो होनहार चाहे बालक बालिका हो, उनको याद करना होगा। आप देश में रहें, विदेश में रहें, प्रदेश में रहें, खूब फलिए फूलिए बढ़िए, डॉक्टर बन जाइए, इंजीनियर बन जाइए, वैज्ञानिक बन जाइए, कि जो अभिभावक ने आपको पढ़ा करके लिखा करके इतना बड़ा आदमी बनाया, उनके भी थोड़ी सी अरमान को आप जरूर पूरा कीजिए। विवाह उनकी मर्यादा अनुसार करेंगे तो माता पिता बंधु भाई को थोड़ा आनंद होगा, और ऐसा नहीं होता है तो उनके मन में उदासी होगी। ऐसा उदासी न होने दे, क्योंकि बहुत से सोलो संपन्न लोग अपने बेटा बेटी को नहीं पढ़ाते हैं। एक समान व्यक्ति भी कहीं से कुछ कर्ज लेकर, कहीं बनिहारी कर कर कहीं कुछ कर पढ़ाता है और पढ़ने के बाद भूल जाता है कि हमारे माता पिता ने कितना हमारे लिए कार्य किया। इस पर हमारे होनहार जो, चाहे वो कन्याएं हो या बालक हो, उनको विचार करना चाहिए। एक जीवन में अगर ऐसा नहीं होता है तो कुछ नहीं। आपने सुना होगा, धन चला गया कुछ गया, बल चला गया कुछ गया, अब पद चला गया कुछ गया, जिसका नैतिकता चला गया उसका सब कुछ चला गया, कुछ नहीं बचा उसके पास। ये विचार करते हुए ये मानव जीवन में हमें बुद्धि विवेक न भ्रष्ट हो, इस पर विचार होना चाहिए। जित आसन हो, जित श्वास हो, जित क्रोध हो, जितेंद्रिय, इस इंद्रिय को जितना चाहिए, जितेंद्रिय और जित आहार हो। इसकी व्याख्या कल मैं करूंगा, कि व्याख्या करने में आपको जाने में देर हो जाएगी। तो 4 सूत्र आज मैंने बताया कि हमारा बुद्धि भटके ना, इसके लिए 4 सूत्र पहले याद करिए। अपना आसन ठीक होना, बैठक बाजी ठीक होना, मन भावना वाणी ठीक होना, और जित क्रोध हो और अकारण किसी पर क्रोध नहीं करना। कहीं कोई गलत मार्ग पर जाता हो वहां पर अनुशासन होना ही चाहिए, और इंद्रियों को भी जीतने वाला होना चाहिए, संयम होना चाहिए। उसका जित आहार हो, भोजन शुद्ध होना चाहिए। इसकी व्याख्या कल मैं करूंगा। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम ले, आगे परमात्मा की जैसी। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, विश्व जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम चंद्रमा मनसो जात, चक्षो सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखादग्निर्जायत, श्रीशते लक्ष्मी सपत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मि सूत्रम शुचिव पुषि तथा शोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले, यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगा श्रेयसे संश्रयामि अमर्याद शूद्र चलमतिरसोया प्रसवो कृतघ्नो दूरमाने स्मर परवसो वञ्चन पर निशंसा पापेश कथमामितो दुःखजलधे प्रभारादुत्रीडस्तव परिचर्यं शरणयो। लक्ष्मी नारायण भगवान की, विश्व जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, पावन धाम की, पावन धाम की, पावन स्थल की, पावन महामहोत्सव की। हरि ओम। शांति शांति शांति।